हेलो बच्चों, मैं हूं आरजी सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी। आज का अपना पॉइंट है समरूप विद्युत क्षेत्र में। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल एवं बलाघूर्ण। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, इसका पहला टॉपिक, उसका ये लास्ट टॉपिक भी है। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे इसके लिए प्रैक्टिस से, जिसमें बहुत सारे और बहुत ही शानदार शानदार न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करने जाएंगे। तो अभी अपन शुरू करते हैं। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल एवं बलाघूर्ण। अपन यहाँ बात कर रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र की। समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र होता है? सबसे पहले अपन अगर इसकी बात करें तो समरूप विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा, विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी और दिशा भी दोनों एक समान होते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर बात कर रहा है विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय। क्या है विद्युत द्विध्रुव? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों का निकाय ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो अभी अपन डेरिवेशन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण समरूप विद्युत क्षेत्र में बल कितना होगा और बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले अपन समरूप विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कि अपने पास में इधर ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। समरूप विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ परिमाण और दिशा अपन को एक समान लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र ले लिया है, जहां विद्युत क्षेत्र दिखा देते हैं ई सदिश। यहाँ से अपन बात करें विद्युत द्विध्रुव की, तो यहाँ मैं एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूँ। उस विद्युत द्विध्रुव का नाम अपन दे देंगे ए बी। कौन सा विद्युत द्विध्रुव अपन ने यहाँ ले लिया है? ए बी विद्युत द्विध्रुव ले लिया है, जिसकी लंबाई होगी 2a और यह विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? थीटा कोण पर समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है। अपन यहाँ बात करें कि ए और बी पर जो बल होगा, ए और बी पर जो बल होगा, ये बल प्लस क्यू आवेश के कारण अपन ले लेते हैं, ये बल माइनस क्यू आवेश के कारण ले लेते हैं। तो अपन देखेंगे कि जो ए और बी पॉइंट पर जो बल आया है प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। क्या है? इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग है। सबसे पहले अपन बल की बात करेंगे, तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बल देख लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बल देख लेंगे, फिर दोनों बलों से अपन परिणामी बल की यहां बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश के कारण बल, प्लस क्यू आवेश के कारण बल और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर बल है एफ ए, और एफ ए बल कितना हो जाएगा? क्यू ई। अपन को पता है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के ऊपर लगने वाला बल कितना होता है? एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ एफ इक्वल टू क्या हो गया है? क्यू ई हो गया, प्लस क्यू आवेश है तो। और ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण बल, और माइनस क्यू आवेश के कारण बल बी बिंदु पर है, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू ई। अपने पास में एफ ए बराबर क्यू ई है और एफ बी बराबर कितना आ गया? माइनस क्यू ई। तो अगर अपन परिणामी बल की बात करें तो दोनों बलों को अपन देख लेंगे, एफ ए प्लस एफ बी। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा यहाँ पर? परिणामी बल, और परिणामी बल एफ बराबर क्या हो गया है यहाँ पर? एफ ए प्लस एफ बी। तो एफ इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू ई, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां पर एफ इक्वल टू 0 है। कितना है एफ इक्वल टू बल अपने पास में? 0। इसका मतलब जो ये विद्युत द्विध्रुव है समरूप विद्युत क्षेत्र में, इस पर कोई बल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। परिणामी बल 0 है। अगर परिणामी बल 0 है तो यह विद्युत द्विध्रुव कोई भी स्थानांतरित गति नहीं करेगा। यह विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर स्थानांतरित गति तो नहीं कर रहा, लेकिन ये जो दोनों बल है, इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं। दोनों बलों की क्रिया रेखाएं क्या हैं? अलग अलग हैं। और दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग होने के कारण दोनों बल मिलकर एक बलाघूर्ण का निर्माण करते हैं। दोनों बल मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? बलाघूर्ण का निर्माण कर रहे हैं। और ये बलाघूर्ण इस विद्युत द्विध्रुव को वापस घुमाकर कहां लेकर आ जाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लेकर आ जाएगा। कहां लेकर आ गए बलाघूर्ण? इसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र की
दिशा में लेकर आए। बल और बलागुण के बारे में अपन ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि टो बराबर क्या होता है, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो अपन यहां से बात कर लेंगे बलागुण टो बराबर क्या हो जाएगा। तो यहां पर अपन देखें कि बलागुण बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर बलागुण किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अपन को पता है बलागुण को अपन टो से रिप्रेजेंट करते हैं। बल क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी। यहां पर बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी अपन देखें तो यहां में कोई पॉइंट सी ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, बीसी। क्या हो गया अपने पास में, यहां मान बीसी हो गया है। अपन यहां से निकाल सकते हैं, अपने पास में ये त्रिभुज हो गया है एबीसी। कौन सा त्रिभुज है अपने पास में, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, यहां देखें अपन तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए अपन को, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां पर देखें तो लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। तो यहां अपन ले लेंगे लंब अपॉन कर्ण। लंब अपने पास में क्या है, बीसी है, और कर्ण अपने पास में क्या है, एबी है। कर्ण एबी हो गया, लंब बीसी हो गया। तो अपन यहां से बीसी बराबर निकाल लेंगे एबी साइन थीटा। क्या निकाल लेंगे अपन यहां पर, एबी साइन थीटा। और एबी साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में क्या है, एबी की वैल्यू अपने पास में 2a। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल्स टू 2a साइन थीटा। तो बीसी इक्वल्स टू क्या हो गया है, 2a साइन थीटा। अपन इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, और ये हो गया है समीकरण नंबर 2। अपन समीकरण 1 और 2 से देखें तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से अपन यहां से बीसी का मान कहां रख सकते हैं, समीकरण 1 में। अगर अपन बीसी का मान समीकरण 1 में रखें तो अपने पास में अगली क्या वैल्यू आएगी, टो इक्वल टू एफ इंटू बीसी की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा है अपने पास में। तो ये हो गई है 2a साइन थीटा। अपन देखें एफ इक्वल टू, यहां से और वैल्यू निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर बल। एफ इक्वल टू होता है क्यूई। कितना होगा, एफ इक्वल टू क्यूई होगा। तो टो इक्वल टू अगली वैल्यू क्या आ गई है, क्यूई 2a साइन थीटा। अपन को पता है विद्युत द्विध्रुव P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2a। Q इंटू 2a मिलकर बन गया P। तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pe साइन थीटा। इसका मतलब समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण जो बलागुण का फॉर्मूला अपने पास में आएगा, वो बलागुण का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास में, टो इक्वल टू Pe साइन थीटा। अब अपन क्या करेंगे, टो इक्वल टू Pe साइन थीटा अपने पास में जो फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से अपन विभिन्न स्थितियों पर देखेंगे कि टो का मान और क्या क्या हो सकता है। अपन अलग अलग स्थितियों की अगर यहां पर बात करें तो अपन टो इक्वल टू 0 डिग्री रखकर देख सकते हैं, टो इक्वल टू अपन 90 डिग्री रखकर देख सकते हैं, टो इक्वल टू अपन 180 डिग्री रखकर देख सकते हैं। तो अपन यहाँ पर स्पेशल केस देखें, विशेष स्थितियों के बारे में अगर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे तो विशेष स्थितियों में अपन सबसे पहले केस फर्स्ट के बारे में बात करें तो केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, अगर थीटा 0 डिग्री अपन ने ले लिया तो टो का फॉर्मूला अपने पास में क्या आया है, Pe साइन थीटा। अगर Pe साइन थीटा है तो यहाँ थीटा 0 लिया तो साइन 0 हो गया, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर साइन 0 0 है तो टो का पूरा मान क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। टो का पूरा मान 0 है, इसका मतलब ये मिनिमम मान आया है बलागुण का अपने पास में। बलागुण का कौन सा मान है, ये मिनिमम मान है। अगर अपन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की बजाय थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लें तो केस सेकंड क्या हो जाएगा अपने पास में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो टो का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, टो इक्वल टू Pe साइन थीटा, और साइन 90 हो गया अब, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर साइन 91 है तो टो इक्वल टू क्या हो गया, Pe। यहां पर टो इक्वल टू 0 था तो बलागुण का मान मिनिमम था, न्यूनतम था। यहाँ टो इक्वल टू Pe है, यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, बलागुण का मान अधिकतम है। तो अपन यहाँ लिख देंगे बलागुण का मान क्या हो गया अपने पास में, अधिकतम हो गया है। ये बात थी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री की, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की। अब अपन बात करें केस थर्ड की, और केस थर्ड में अगर मैं ले लूं
कि थीटा की वैल्यू हो ले लें अपन 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी ले ली है मैंने? 180 डिग्री ले ली है। अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री अपन ने ले लिया तो इक्वल टू क्या था अपने पास में? पीई साइन थीटा, यहां हो गया है साइन 180 डिग्री, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो टो इक्वल टू वापस अपने पास में 0 आया है। यहां भी टो इक्वल टू 0 था, यहां भी टो इक्वल टू 0 है। ये भी मिनिमम मान था और ये भी क्या हो जाएगा? मिनिमम मान हो जाएगा। तो अपने पास में परिणामी बल कितना आया? 0। टो का फॉर्मूला अपने पास में क्या था? टो इक्वल टू पीई साइन थीटा। अभी अपन इसके लिए अलग अलग केस पर, अलग अलग स्थितियों पर अगर थीटा की टो की वैल्यू की बात करें, अगर थीटा इक्वल टू अपने 0 डिग्री ले लिया तो टो का मान कितना आएगा? मिनिमम आएगा। अगर अपन ने थीटा का मान 90 डिग्री ले लिया तो टो का मान कितना आएगा? अधिकतम आएगा, जो अपने पास में क्या था? पीई। अगर थीटा इक्वल टू अपने 180 डिग्री लिया है तो वापस से टो का मान क्या आ जाएगा? मिनिमम आ जाएगा। अगर अपन वापस इसकी थ्योरी की बात करें तो अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र में यहाँ कोई विद्युत द्विध्रुव लिया है, जो अपन ने ए बी लिया है। यहाँ विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अपन ने 2a ले ली। इस विद्युत द्विध्रुव को अब समरूप विद्युत क्षेत्र में अपन ने विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा है। यहाँ पर अपन देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बल अपने पास में क्या आया था? QE, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस QE, तो परिणामी बल 0 हो गया था। इसका मतलब परिणामी बल 0 है तो यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव कोई भी स्थानांतरित गति नहीं करेगा। लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, और अगर दोनों बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों मिलकर एक बलाघूर्ण का निर्माण करेंगे, जिससे ये समरूप विद्युत क्षेत्र में वापस अपनी दिशा में आ जाएगा। तो ये थी बल बलाघूर्ण की बात। अगले वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की प्रैक्टिस सेट। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो ऑल इंडिया पीएमटी में पूछे गए हो, जो IIT जी में पूछे गए हो, चाहे वो 12th एग्जाम में पूछे गए हो, बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ सोल्व करेंगे। अगर कोई न्यूमेरिकल आपको ना आते हो तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन उसी वक्त दिया जाएगा। थैंक यू।